वेलकम। आज का चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, लेसन नंबर 2। इस चैप्टर में आप लोग यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग के द्वारा स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी लर्निंग अबाउट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर में स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में क्या स्टोरेज यूनिट है और डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर जो होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा क्या है। डेटा, एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स विच आर नॉट प्रोसेस्ड इज नोन एज डेटा। कोई भी फिगर्स हों या फैक्ट हो, तथ्य हों जिन पर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, हमने सिर्फ अनुमान लगा कर रखा है और उसको आगे सॉल्वेशन के लिए रखा हुआ है, वो है डेटा। Information क्या है? What is information? Processed or arranged data is known as information. किसी भी सूची को यदि आप एक तरतीब में एक प्रॉपर ढंग से एक तरीके से सुसज्जित करते हैं या फिर कोई डेटा है, कैलकुलेशन है, जब उस पर सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो वो सारी बन जाती है इंफॉर्मेशन। A computer possesses memory to store data or information given by user. A computer possesses memory to store. कंप्यूटर मेमोरी किस लिए उसको चाहिए? टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूजर until these are processed along with any intermediate information produced during processing and the final output. जब तक कि वो प्रोसेसिंग ना हो जाए उसके ऊपर पूरा फाइनल आउटपुट लेने के लिए। तो उसके उपरांत आता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? द इंस्ट्रक्शंस सेव्ड इन कंप्यूटर मेमोरी आर कॉल्ड और नोन एज प्रोग्राम्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर मेमोरी में सेव करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। अब आइए पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मेमोरीज के बारे में। In our daily living, we use different quantities to measure like meters, kilograms. Similarly, in computers, the unit of data information storage is bits and bytes. जैसे अगर हम दूरी मापें, सड़क की दूरी मापें तो हम उसको किलोमीटर्स में मापते हैं। अगर किसी वस्तु का भार तोलना है तो उसको किलोग्राम्स में मापते हैं। उसी प्रकार से माने कि किसी चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट ऑफ डेटा होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो बिट्स और बाइट्स में मापी जाती हैं। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। ये तो आपको सबको पता ही है कि जो कंप्यूटर है मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 को समझता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। दीज जीरोज एंड वंस आर नोन एज बिट्स एंड और बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बाई मीन्स टू and when studied collectively they form a binary number system. A bit is the smallest unit of the memory. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं जो बिट है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एक बाइट। A computer uses 8 bits to represent one single character. For example, 10101011 consists of 8 bit, माने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 बिट्स विच कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 1 बाइट। तो ये सारा एक बाइट रिप्रेजेंट करता है। इफ यू टाइप अ वर्ड me, मी, इट विल कंज्यूम 2 बाइट्स एंड टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल बी 8 into 2 इक्वल टू 16 बिट्स। तो वैसे ही वो हो गया। ठीक है, so if you say me that my pen drive has a memory of 16 GB, अगर आप बोलते हो कि हमारी 16 GB की मेमोरी है या 16 GB की पेन ड्राइव है, it means your pen drive can store up to 16 multiply this much zeros plus bytes of memories, right? तो उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, ये आपको यूनिट्स बताई गई हैं। यूनिट है उसकी डिस्क्रिप्शन है। बिट जैसे कि हमने पढ़ा बाइनरी डिजिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर उसके बाद आती है निब्बल। निब्बल में 4 बिट्स होती हैं
ये 4 बिट्स बराबर 1 निबल के होता है। फिर बाइट आती है 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के होता है। किलो बाइट्स आती हैं 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। उसी तरह मेगाबाइट्स 1 MB इक्वल टू 1024 KB। गीगाबाइट्स 1 GB इक्वल टू 1024 MB। टेराबाइट्स 1024 GB। पीटाबाइट 1024 TB। ठीक है जी। तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, अ कंप्यूटर हैज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे मेमोरी। ये एक मेमोरी का चार्ट उन्होंने बना के दिया है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी एंड कैशे। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है। रैम में स्टैटिक और डायनामिक, रोम में प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज और कैशे। उसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी। इंटरनल मेमोरी होती है विच इज यूज टू स्टोर डेटा, जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, और इंस्ट्रक्शंस टेम्पररीली, मींस अस्थायी तौर पर। इट अलाउज प्रोसेसर टू डायरेक्टली एक्सेस डेटा, running applications and services that are temporarily stored in a specific memory location. Primary memory can be further classified into 2 categories. कैसे, रैम और रोम जो हमने पढ़ा था। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ सेमीकंडक्टर बिल्ट मेमोरी। ये देखो रैम का आपको फोटो भी दिखाया गया, ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगता है, मदरबोर्ड के अंदर लगता है। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स बाय रीडिंग एंड राइटिंग ऑन रैम। कहते हैं जितनी हाई रैम होती है उतनी स्पीड भी ज्यादा होती है। सम टाइप्स ऑफ रैम्स आर एस रैम, मतलब काफी डे बाय डे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है रैम्स की भी डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। एस रैम सिंक्रोनाइज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी रैम वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। It is a semiconductor. It is also a semiconductor-based built memory. As the name gives, it performs only read operations. सिर्फ रीडिंग के लिए काम आता है. ROM stores instructions that helps to start a computer system. just like हम जब computer system on करते हैं तो ROM उसमें help करता है, right? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करने में हेल्प करता है. रोम कैन बी रिटन बाय ओनली द मैन्युफैक्चरर एंड इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड, और इसके कंटेंट्स को आप इजिली चेंज नहीं कर सकते हो. सम एग्जांपल्स ऑफ रोम आर PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिकली भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. There is a small battery cell placed inside the CPU. एक ना अंदर जैसे आप सपोज CPU ओपन करते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर एक सेल भी लगा होता है, राइट, इन द CPU हाउसिंग टू कीप द रोम चार्ज्ड. किस लिए लगा होता है? ताकि वो रोम को चार्ज रख सके, सो दैट इट रिटेन्स इट्स वैल्यू. देयरफॉर इट इज आल्सो टर्म्ड एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसके बाद हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं रैम और रोम में. रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. पहले दोनों की फुल फॉर्म आ जाएगी, रीड ओनली मेमोरी. रैम इज यूज्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू टू एक्सेस. रोम इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन फॉर बूटिंग और स्टार्टअप द कंप्यूटर, एक्सेस द डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. रैम इज रीराइटेबल, रोम इज रीड ओनली. रैम इज फास्टर, रोम इज स्लोअर. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप रिवाइज करके रखना. सेकेंडरी मेमोरी. अभी हमने प्राइमरी मेमोरी करी, अब सेकेंडरी मेमोरी कर रहे हैं. अनदर टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी. एग्जांपल्स आर हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा. देखो कुछ भी डेटा सेव करना है तो हमारा वो जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं किसमें जाता है? हार्ड डिस्क में. तो एक तरह की परमानेंट स्टोरेज का हो गया ना. तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर रिलेटिवली चीपर एंड कैन बी यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा permanently. Secondary storage devices can be further classified into 4 types: magnetic devices, optical devices, flash memory, cloud storage. तो मैग्नेटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क. आजकल तो नहीं यूज होती, पहले टाइम में यूज होती थी. फ्लॉपी डिस्क इज स्मॉल, ये इसका शेप बनाया हुआ है, सारा फोटो दिखाया हुआ है आपको. Floppy disk is a small portable memory made of flexible polyester film
coated with a magnetic storage medium, formerly 8 inch into 5 1/4 inch, यानी 133 to 3 into 1.5 inch साइजेस। ये इसके साइजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। दैट कुड होल्ड 1.44 MB ऑफ डेटा, माने कि इतने साइज में आती थी और 1.44 MB ऑफ डेटा इसमें स्टोर हो जाता था। ठीक है, डेटा होता था। Thereafter, floppy disk is enclosed in square plastic carriers to prevent it from dust. It is read and written by फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये कंप्यूटर में लगा होता था, ये इसको इसके बीच में डाला जाता था। बाय 2007 फ्लॉपी डिवाइसेस बिकेम ऑब्सोलेट एंड वर रिप्लेस्ड बाय अदर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस विद मच बिगर कैपेसिटी। 2007 के बाद ये माने के जैसे हम कहते हैं डिमिनिश हो गई और इसका स्थान दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस ने ले लिया जिनकी कैपेसिटी भी इससे अत्यधिक ज्यादा है। फिर आती है हार्ड डिस्क, ये इसकी पिक्चर है। अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इसको बोलते हैं, is a data storage device that is usually fitted inside computer CPU housing. It is a non-volatile memory. A HDD consists of one or more aluminum disk coated with a magnetic storage medium allowing data to be stored on the ट्रैक्स, ताकि वो उसके जो ट्रैक्स हैं उसके ऊपर डेटा बन जा सके, उसकी वेव्स जा सके और वो स्टोर हो सके। जैसे ये तो इंटरनल हो गई, आजकल ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, जो USB के थ्रू जुड़ती है, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। 500 GB से लेकर 10 TB तक आती हैं। आर ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज हैविंग प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी। एक्सटर्नल HDD हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 500 GB to 10 TB। ऑप्टिकल डिवाइसेस, CD-ROM. Compact disc is a circular disc having 1.2 mm thickness and a diameter of 4.8 inches. Compact discs are optical media. It was initially designed to store and play audio but later was used to store data or information. ये है CD-ROM, साइज भी बता दिया है, डायमीटर बता दिया इतना होता है, थिकनेस बता दी इतनी होती है। ठीक है, किस चीज के लिए यूज की जाती थी, स्टोर एंड किस लिए यूज की जाती है, स्टोर एंड प्ले ऑडियो data. A CD comes in various forms: CD-ROM, CD read-only memory, CDR, CD recordable and CD-RW rewritable, जिसको आप दोबारा से रिमूव करके भी, मतलब जो उसमें डेटा रिमूव करके उसमें दोबारा से कर सकते हो, वो रीराइटेबल होती है। ये CD-RW हो गई, इन्होंने फोटोज दे दी अलग अलग। CD जिसको हम बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क कैन स्टोर अप टू मैक्सिमम ऑफ 700 MB डेटा। नॉर्मल CD क्या कर सकती है, 700 MB डेटा कर सकती है। CD-RW, CD rewritable gives the freedom to read and write any numbers of times, मतलब अगेन एंड अगेन आप इसको यूज कर सकते हो। DVD जो जैसे कि अगर कोई मूवी लेकर आते हैं, हम कुछ भी लेकर आते हैं तो वो DVD में आती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स सेम एज अ CD बट विद अ कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड मच लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देन अ CD। ये आपको DVD बताई है, ये जीबीज में आती हैं। दे कैन होल्ड बोथ ऑडियो एंड वीडियो इंफॉर्मेशन, जो डीवीडी है दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों इंफॉर्मेशन होल्ड करती हैं। अ डीवीडी कैन ट्रांसफर डेटा 20 टाइम्स फास्टर देन CD-ROM। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट और कॉमन सी बात है। Like compact disc, DVDs also come with the various types: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. This comes with the data permanently stored in it. जो DVD-ROM होती है उसमें permanently store होता है, can be played and number of times stored data cannot be overwritten. तो उसमें डेटा स्टोर होता है, उसके ऊपर दोबारा से आप डेटा नहीं कर सकते, हाँ उसको प्ले अगेन एंड अगेन कर सकते हो। DVD-R, these are recordable ones and are not rewritable. एक बार रिकॉर्ड हो गया उसमें दोबारा से रीराइट नहीं कर सकते। RW रीराइटेबल, उसको इरेज करके दोबारा से रीराइट कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है? Flash memory is a memory storage device for computers and electronics which can store data with no power at all. It is similar to EEPROM where data can be number of times and erased.
कॉमनली यूज्ड फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस आर यूएसबी, जस्ट लाइक पेन ड्राइव्स होती है ना, उनके बारे में बात हो रही है। पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एंड वीडियो गेम्स। पेन flash drive. A pen drive is a small and portable device that can be plugged into a computer and used for quick data transfer. देखो आपने देखा होगा जब आप पेन ड्राइव लगाते हो उसमें क्विकली डेटा ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. पेन ड्राइव्स कैन बी सीन विद वेरियस कैपेसिटीज लाइक 16 GB, 32 GB and much more. A pen drive does not require any type of installation, that is can be used directly when plugged into a computer machine. इसको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं भी, पहले आपको वो इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर जाके यूज होएगी, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो. एडवांटेजेस, पोर्टेबल है, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, इसको कोई मतलब ज़्यादा संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती. मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल है. फिर आती है मेमोरी स्टिक. ये मेमोरी स्टिक है, developed by Sony in 1988. The memory stick is a digital data storage unit having up to 10 times more storage capacity than a 3.5-inch फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क से 10 गुना ज़्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है. मेमोरी स्टिक्स वर अवेलेबल फ्रॉम 128 MB टू 2 TB, इतनी कैपेसिटी की ये होती हैं. Memory sticks give rise to another flash memory storage devices commonly called memory cards, जैसे कि आपके मोबाइल्स में यूज होते हैं, और flash cards which we use now in our smartphones, digital cameras, laptops, MP players, tablets and games and consoles, right? फिर आती है ब्लू रे डिस्क. ये आपको पिक्चर दिखाई गई है. ब्लू रे डिस्क जिसको हम BDB बोलते हैं was designed to supersede the DVD format. It works similar to DVDs but provides much higher storage up to 50 GB. देखो डीवीडी की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बट जो ब्लू रे डिस्क होती हैं वो 50 GB तक का डेटा स्टोर कर लेती हैं. द डिस्क साइज इज ऑल्सो सेम एज डीवीडी, और साइज क्या होता है, डीवीडी के बराबर का होता है. दीज कैन स्टोर हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोज, have 5 times more storage capacity than traditional DVDs, up to 25 GB on a single layer disk and 50 GB on a dual layer disk. ये उसकी types आ गई, 128 GB VDXL. The only one drawback of using Blu-ray disc is that it can only be played in Blu-ray player. देखो DVD आप नॉर्मली किसी भी DVD प्लेयर में लैपटॉप वगैरह के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं. जो ब्लू-रे डिस्क जो है वो सिर्फ ब्लू-रे प्लेयर में ही प्ले हो सकती हैं, विच इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन डीवीडी. डीवीडी से भी कहीं ज्यादा वो एक्सपेंसिव होता है. बोलो. फिर आती है क्लाउड स्टोरेज. A new technology has emerged recently known as cloud storage for storing data and information. Cloud storage frees a user to use a storage device where the physical storage requires multiple servers at different locations, and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. एक hosting company के द्वारा इसको यूज किया जाता है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. Through it your data is backed up and stored across the internet with authorized access. मीन्स इसके द्वारा जो आपका डेटा है इंटरनेट के माध्यम से उस पर स्टोर हो जाता है कि आप कब भी उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट आपकी परमिशन के द्वारा ही. Nowadays, various companies provide free cloud storage to their users like Google Drive 15 GB का Google Drive देता है, Microsoft OneDrive 5 GB का देता है, Apple iCloud 5 GB का देता है. These can be accessed anytime across multiple devices and platforms. Advantages, ये देखो ये साइन होता है गूगल ड्राइव आइकन, ये जो गूगल ड्राइव होता है उसका है. इजी टू यूज एंड एक्सेस, लेस बैंडविड्थ एंड मोर स्टोरेज स्पेस, क्विक बैकअप, कोस्ट बेनिफिट्स. Difference between primary and secondary memory. Primary storage, secondary storage. Internal computer memory which is used to store data or instructions. External computer memory that holds the data and information. Temporarily holds data, permanently holds data. Requires power while in use, does not need power while in use. तो उसके बाद आता है also known as volatile memory or also known as non-volatile memory. Small in size, that is large in size, fast access to data, slower access to data.
ये इनके बीच का डिफरेंस है। फिर आती है कैशे मेमोरी। Cache memory is used by CPU of a computer to reduce the average time to retrieve data from main memory. Cache memory is a smaller and faster memory as compared to RAM. For an easy understanding, consider that a processor needs to read or write a location in main memory. It will first check for a corresponding entry in cache. Consider the processor needs to read or write location in main memory, right? It will first check the corresponding entry in cache. If processor find it in the cache, a cache hit has occurred. The processor will immediately reads or write the data in the cache line, which in this played on screen. However, if processor does not find in cache, a cache miss has occurred. मीन्स अगर उसको कैशे मेमोरी में जो वो वहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता है, अगर वो मिलेगा तो उसको डायरेक्टली हिट कर देगा, अदरवाइज वो मिस कर देगा उसको. इन दिस केस द कैशे एलोकेट्स अ न्यू एंट्री. अगर वो मिस कर देता है वो एक न्यू एंट्री करता है एंड कॉपीज इन डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन. और वहां से वो कॉपी करके दोबारा से उसको शो कर देता है. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. कहते टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज. सीपीयू है, इसका ये कैशे मेमोरी है. सीपीयू से ये रैम प्राइमरी स्टोरेज सारा कनेक्टेड हो गया. यहाँ से हार्ड ड्राइव स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज ये सीडी हो गया, यूएसबी थंब ड्राइव हो गया, टेप ड्राइव हो गया, ऑफलाइन स्टोरेज हो गया. ये सारा इसका वर्किंग प्रोसेस है, राइट. ये आपका कुछ एक्टिविटी है. थैंक यू.